हेलो दोस्तों, देखो इंडिया ने एक ऐसा रिएक्टर बना दिया जिसका फ्यूल कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब जितना फ्यूल इसको दिया जाएगा उससे ज्यादा वो फ्यूल जनरेट कर देगा। लेकिन ये रिएक्टर देखो काम कैसे करता है। आप देखो इसके तीन स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, यूरेनियम का यूज होता है एज ए फ्यूल के रूप में, और उससे दो चीजें जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस प्लूटोनियम 239 आइसोटोप। अब सेकंड स्टेज में जो प्लूटोनियम 239 जनरेट हुआ फर्स्ट स्टेज में, वो यूज होता है, और यूरेनियम, इन दोनों को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। और उसके बाद प्लूटोनियम 239 निकलता है। मतलब और जितना फ्यूल इसमें यूज कर दे रहे हैं उससे ज्यादा प्लूटोनियम 239 निकलता है। और इसी चीज को बोलते हैं भाई क्रिटिकलिटी, मीन्स सेल्फ सस्टेनिंग चेन। और ऐसा नहीं है कि इस स्टेज के बाद जो मतलब इंडिया की जो एनर्जी की जरूरत है वो सारी पूरी हो जाएंगी और अगले 500-600 सालों तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो थर्ड स्टेज है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होगा भाई, जो प्लूटोनियम 239 है उसका यूज होगा, प्लस थोरियम। थोरियम जो इंडिया में बहुत ज्यादा अवेंडेंस में है, लगभग 25% वर्ल्ड का जो रिजर्व है वो इंडिया के पास ही है। अब वो दोनों एज ए फ्यूल यूज होंगे और उससे जनरेट होगा यूरेनियम 233 आइसोटोप वाला। और यही जिससे एनर्जी मतलब जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी थोरियम 233 से। और मतलब इस स्टेज में भी अभी वही 20 से 30 साल लगेंगे, लगभग 2050 या 2060 तक ये चीज हासिल कर पाएंगे हम। और उसके बाद हमारी जो एनर्जी की जरूरतें हैं पूरी हो सकेंगी, मतलब इंडिपेंडेंसी हमें हासिल हो जाएगी।